हेलो गाइस, सो मेरा नाम है अखिल और मेरे चैनल का नाम है स्मार्टफोन नक्ति। तो आज के टॉपिक हमें टाइटल देख लिया अब गाइस, ऑक्शन है उसका एक नया अपडेट आया है। ये अमॉक्स वाले बिल्ड्स नहीं, आपको पता होगा जो एचएन रूम्स है उनके डेवलपर और पता नहीं किसी और ने ये इस पॉट को मतलब बनाया है फॉर आर पोको F1 फ्रॉम OP6 1.6। तो इसी की रिव्यू वीडियो होगी जो ऑक्शन है उसका ये अपडेट है 10.3.5.0 का, जैसे आप अपडेट कह सकते हो। इन शॉर्ट 10.3.5 का जैसे आप कह सकते हो, एक ही बात है। सो गाइस, इसका रिव्यू वीडियो होगा इस वाले बिल्ड का। बहुत इसमें यार मतलब कॉन्स भी है, पूरी हम फुल इस रिव्यू वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या परफॉर्मेंस है, कौन सा कलर मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ। तो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आप देख सकते हो भाई, इसका जो अबाउट सेक्शन है वही आपका डिवाइस नेम, क्योंकि पोर्ट आपका OP6 से हुआ है जो आपका 1+6 है। ऑक्सीनोस वर्जन यहाँ पे 10.3.5 है। आप यहाँ पे देख सकते हो ओ स्पॉट बाय जो भी डेवलपर है यार, बट इतना खास मुझे बिल्ड लगा नहीं। अभी से स्टार्टिंग से बात कर देता हूँ। अब आप सोच रहे हो क्यों, वो अब आपको मैं बताऊँगा अभी। और एंड्रॉइड वर्जन आपके ऑब्वियसली एंड्रॉइड क्यों है यहाँ पे। और करंट वर्जन जो इसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ भाई NGK। जो इसका डिफ़ॉल्ट कलर था वो था भाई लॉरेंस। सो वो मुझे भाई इतना पसंद नहीं है, सबकी अपनी अलग चॉइस है, सो मेरी भी अलग चॉइस है। बट करंटली जो इसमें कर्नल यूज़ कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ भाई NGK नो ग्रेविटी कर्नल। और अब फटाफट गाइस बात करते हैं। अबाउट सेक्शन हो गया। स्टेटस बार में आपको बताइए भाई वही बिल्कुल यहाँ पे आपका सेम ही है। कोई मैंने पहले भी बहुत बिल्ड्स रिव्यू कर रखे ऑक्सीनोस के जो अमॉक्स वाले बिल्ड थे, जिनमें बहुत अच्छी स्टेबिलिटी थी, परफॉर्मेंस थी एज़ कम्पेयर टू ये वाले बिल्ड। एक तो पहला ही बिल्ड है, बट इससे पहले भी एक और बिल्ड था इनका बेटा 1, ये वाला आप इसे कह सकते हो बेटा 2। इन शॉर्ट अगर हम बात करें स्टेटस बार पे तो यहाँ पे आपका सब कुछ वर्किंग है, बट बहुत ऐसी इसमें चीज़ें हैं बहुत बड़े इसमें कौन है कि भाई वो ऑलमोस्ट नहीं वर्किंग है। जैसे फेनेटिक मोड हो गया, आई मीन स्क्रीन पैडिंग होगी, बहुत कुछ है इसमें मतलब जो वर्किंग नहीं है, जो स्टेबल नहीं है, कहने का मीनिंग है। यहाँ पे चलो हॉटस्पॉट जेन मोड ये तो सारे आपकी वर्किंग है चीज़ें। स्क्रीन रिकॉर्डर से हम बात करें तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें वर्किंग है, क्योंकि बेटा 1 में अगर हम बात करें गाइस जेन मोड वर्किंग नहीं था। ये इस वाले अपडेट में फिक्स हुआ। अगर हम बात करें जेन मोड की, और भी बहुत सारे फिक्सेस हुए हैं। तो ये तो आपको स्टेटस बार का चलो हो गया। अब फटाफट गाइस बात कर लेते हैं इसके बेंचमार्क्स की विद आपका NGK। और ये रहा भाई आपका Geekbench 5 हिस्ट्री में चलते हैं। और दूसरी बात है, देखो यार मैं कोई रोम को कंपेयर नहीं कर रहा, मैं कि ना किसी का साइड ले रहा हूँ कि ये वाला बिल्ड अच्छा है या वो वाला बिल्ड अच्छा है, या आई मीन स्टेबिलिटी उसमें अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं। जो गाइस ट्रू है वही मैं आपके सामने रखूँगा सब कुछ, जो अपना एक ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। कहने का मीनिंग है सिंगल स्कोर यहाँ पे आपका 525 है, मल्टी स्कोर आपका 2295 है, मतलब ऑलमोस्ट 2300 का विद NGK। और आपको पता है भाई जो परफॉर्मेंस प्रोफाइल हमेशा मैं आपको पता ही है प्रेफर आपको मैं बैलेंस ही करता हूँ, जो ज़्यादा सही रखता है, कॉज हीटिंग इशू नहीं रहता है। बट स्टिल इस वाली रोम में हर क्या बोलूँ कि हीटिंग इशू इतना ज़्यादा है ना, प्लस टच रिस्पॉन्स टोटली ख़त्म है। यहाँ बहुत टच इश्यूज़ आए थे इस वाले रोम में, वाइल गेमिंग ऑल्सो और वाइल विदाउट गेमिंग ऑल्सो टच फ्रीज़ हो रही थी, मतलब डिस्प्ले फ्रीज़ हो रही थी। तो बहुत चीज़ें यार, मतलब क्या बोलूँ मैं। सो ये इधर आपका हो गया, आई मीन बेंचमार्क। फटाफट आप गाइस बात कर लेते हैं जो इसका मैजिक है। हाँ, यहाँ पे आपको हाइड करना पड़ेगा मैजिक हाइड। हाँ, डिफ़ॉल्ट भी आपकी फीचर प्रोफाइल ट्रू है, बट स्टिल जैसे बैंकिंग ऐप्स ये सब यूज़ करने के लिए आपको मैजिक हाइड मैनेजर यूज़ करना पड़ेगा। बट सीरीज प्रोफाइल यहाँ पे हाँ भाई आपकी ट्रू जा रही है, और बेसिक इंटीग्रिटी भी यहाँ पे आपकी ट्रू है। और जैसे ही गाइस आप इसको रोम को फ्लैश करोगे, पहले आपको प्रॉब्लम इसमें ये होगी कि आपका जो मोबाइल डेटा है वो यहाँ पे वर्किंग नहीं होगा। सो उसके लिए आपको जो सेटअप है आपका, मतलब आपको ऊपर पता होगा जो सेटअप आता है उसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, देन आपका मोबाइल डेटा यूज़ होगा। तो यार यही चीज़ छोटी मोटी चीज़ें फिक्स करनी चाहिए, बट फिक्स नहीं है। यही छोटी मोटी चीज़ें एक रोम को स्टेबल नहीं बनाती है, इसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करती हैं। बहुत चीज़ें जैसे आपका सेटअप विज़ार्ड इसमें आपको नहीं मिलेगा, मतलब जैसे आप फ़ोन को बूट करोगे जो आपको सेटअप विज़ार्ड आता है ना कि भाई स्टार्ट का बटन, समझ गए क्या कह रहा हूँ, वो आपको नहीं मिलता है। एक मोबाइल डेटा के इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यहाँ पे आपकी वर्किंग नहीं है। दूसरी इसमें आपको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो आपका फेनेटिक मोड है वो टोटली इसमें है ही नहीं। आप कहीं भी यूटिलिटीज़ में जाओगे या आई मीन एक मिनट ये रहा, हाँ यूटिलिटी में जाओगे और कहीं भी मतलब फुल आप चेक कर लोगे, इसमें फेनेटिक मोड नहीं है। अब डेवलपर ये कह रहा है कि भाई नेक्स्ट अपडेट में देंगे, बट स्टिल फेनेटिक मोड इसमें आपको प्रोवाइड नहीं कर रखा है। और जो सबसे बड़ा इसका इशू मुझे अभी तक ये लगा है, आपको दिखाता हूँ मैं। आपने जो नॉच की अलाइनमेंट देखी है, किसी ने भी नोटिस नहीं करी होगी, मैं एक बार जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हो आप 5 का जा रहा है जो, और बैटरी का जो स्टेटस है, मतलब स्टेटस वजह से आप कह सकते हो, आइकन कह सकते हो, कहने का मीनिंग है वो का जा रहा है। तो कितनी गंदी नॉच की अलाइनमेंट इन्होंने कर रखी है यहाँ पे, बहुत बेकार है। ये देख सकते हो आप, नॉच अलाइनमेंट टोटली ख़त्म है, मैंने जूम कर रखा है। सो यही चीज़ें मैं अगेन बार बार रिपीट कर रहा हूँ, स्टेबल एक रोम को नहीं बनाती है। मैं सबसे बड़ा आपको अच्छा एग्जांपल दूँ, आपने STFH बिल्ड यूज़ करा है, उसमें इतनी बढ़िया स्टेबिलिटी थी ना यार। और भी बहुत बहुत बिल्ड्स है, H2S जैसे दूसरा एग्जांपल आपको दूँ, इतनी अच्छी स्टेबिलिटी है, कोई नॉच अलाइनमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, कोई स्क्रीन पैडिंग की प्रॉब्लम नहीं है, कोई मोबाइल डेटा की प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आती। समझ गए कि मैं क्या कहने का मीनिंग है मेरा। और तो अगर हम देखो फ्रेंड्स बात करें हीटिंग इशू का, चलो आई एग्री, उसका कोई सोल्यूशन नहीं,
कोई सोल्यूशन नहीं मैं मानता हूँ, बट स्टिल टच इशू का तो यार सोल्यूशन होना चाहिए। मेरा FPS पैनल है, मुझे बहुत कम टच इशू फेस होता है, बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ, बट स्टिल वाइल गेमिंग ऑल्सो देखो इसमें कर्नल का मैं मानता हूँ थोड़ा होता है, बट स्टिल इतना भी नहीं यार। रोम भी थोड़ी स्टेबल होनी चाहिए ना, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये रोम टोटली बेकार है, बट स्टिल वो भी अभी आपको मैं बताता हूँ। और भी इसमें थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम्स लगी है। और तो इधर आपका नेटफ्लिक्स, हाँ सारी चीज़ें अमेजोन प्राइम हो गए, नेटफ्लिक्स, DRM इन्फो, ये सारा ओके है आपका, कोई इसमें आपको इसमें ऐसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है। और सेटिंग में जाओगे तो भी आपका सेम है, आपका वाईफाई मैंने आपको बोला फेनेटिक मोड इसमें आपको नहीं मिलेगा। डिस्प्ले का वही सेम ही है यार, बिल्कुल सेम है, ज़्यादा मैं डीप में नहीं जाऊँगा। और इसमें हाँ एक और बग आपको मैं बताता हूँ। दूसरा बग इसमें आपको मिलता है, मतलब मोबाइल डेटा की बात तो आपका हो गया। दूसरा इसमें है आपका बग, एम्बिएंट डिस्प्ले वर्किंग नहीं है, ठीक है, एक ये आपका बग हो गया। और जो एक और बग है कि जो आपका टैप टू वेक होता है वो भी इसमें वर्किंग नहीं है। ये दो मेजर प्रॉब्लम इसमें वर्किंग नहीं है। चलो फेस अनलॉक तो इसमें वर्किंग है, नॉट IR वो मानता हूँ, तो IR किसी और पुराने बिल्ड्स में भी वर्किंग नहीं था। मतलब अगर मैं बात करूँ और भी पोको FN के ऑक्शन के बिल्ड्स पड़े हुए हैं, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, ऐसा सजेशन दे रहा हूँ, उसमें भी चलो IR फेस अनलॉक नहीं था, बट स्टिल टैप टू वेक, एम्बिएंट डिस्प्ले, ये सारी चीज़ें इस वाले बिल्ड में वर्किंग नहीं है। मोबाइल डेटा का भी बग है एक तरह से आप कह सकते हो, बट वो फिक्स हो सकता है। उसको आपको सेटअप विजार्ड जो आपका उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, जो ऊपर सेटअप लिखा आता है, समझ गए होगे, वो आपको वहाँ पे कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मतलब 3 तो आपके बग हो गए, जैसे आपका एम्बिएंट डिस्प्ले का हो गया, टैप टू वेक का होगा, तीसरा आपका मोबाइल डेटा का होगा। ये इसके 3 कह सकते हो मेजर, मोबाइल डेटा का ज़्यादा 2 आपके मेजर बग हो गए। और तो यहाँ पे ठीक है, एम्बिएंट डिस्प्ले चलो यहाँ पे आपका ब्रोकन हो रखा है टोटली। LED नोटिफिकेशन तो सारी चीज़ें इधर आपकी वर्किंग है, अगर हम डिस्प्ले की बात करें। हाँ कस्टमाइजेशन में ये भी इधर सारी चीज़ें आपकी वर्किंग है, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। साउंड एंड वाइब्रेशन में जाओगे, इधर भी सारी चीज़ें वर्किंग। और हाँ अब आप लोग सोच रहे हो कि भाई कैमरा कौन सा है, इसमें आपको कैमरा मिलता है भाई G कैम का। NX मैंने ट्राई नहीं करा, कॉज आई डोंट लाइक दिस रोम एज अ डेली ड्राइवर, तो इसलिए मैं मानता नहीं हूँ कि जब भी अगर मैं इसको यूज़ भी करूँगा तो NX कैमरा की रिक्वायर नहीं, कॉज मैं इसको यूज़ ही नहीं करना चाहता एज अ डेली ड्राइवर। तो भाई इतनी चीज़ें को इंस्टॉल करने का कोई यहाँ पे फ़ायदा नहीं है, कोई तुक नहीं बनता, कहने का मीनिंग है। हाँ G कैम आपको इसमें मिल जाएगा, जो अगर लोग यूज़ करना चाहते हैं, जो बहुत बड़े भाई लॉरेंट के फैंस हैं, तो वो यूज़ कर सकते। कहने का मीनिंग है, मैं अगेन बात रिपीट करूँ भाई, मैं कोई इसमें कंपेयर नहीं कर रहा, ना कोई अपना किसी की साइड ले रहा हूँ, मैं एज अ सिंपल सजेशन दे रहा हूँ जो मैं करता हूँ। सब कुछ आप पे डिपेंड होगा, आपकी यूसेज पे डिपेंड होगा, ठीक है। तो एक बार खुद भी ट्राई करना और फिर देखना, कहने का मीनिंग है मेरा। कस्टमाइजेशन हो गया, साउंड बटन्स में अगर जाते हुए आपके गेस्चर्स ये सब सारा इधर सेम ही है। और ऐप्स नोटिफिकेशन में जाओगे तो यहाँ पे आपका स्क्रीन टाइम हो गया, नोटिफिकेशन, डिफॉल्ट ऐप्स, ये सारे आपको मिल जाते हैं इधर, वही सेम है। मैं बहुत बार एक ही बात रिपीट क्यों कर रहा हूँ। सिक्योरिटी लॉक स्क्रीन में जाओगे, ये आपका फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट, दोनों चीज़ें यहाँ पे आपकी वर्किंग है। नॉट IR मानता हूँ तो किसी बिल्ड में नहीं था, बट स्टिल अगर हाँ बात करें फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट की, ये दोनों चीज़ें आपकी वर्किंग है इस बिल्ड में, कहने का मीनिंग है। लोकेशन हो गया आपका, बैटरी हो गया, स्टोरेज, हाँ बैटरी पे भी आऊँगा केसेस का बैटरी बैकअप है। अकाउंट्स, डिजिटल वेलबिंग हो गया, गूगल, बैटरी बैकअप तो क्या बोलूँ भाई। और नीचे आपका यूटिलिटीज़ में अगर आप आते हो, क्विक पे हो गया, यहाँ पे वही बात आती है, फेनेटिक मोड इसमें टोटली नहीं है। क्या पता वो नेक्स्ट अपडेट में डेवलपर इंप्लीमेंट करे, आई डोंट नो, कॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस बिल्ड एज अ डेली ड्राइवर, आई डोंट वांट टू यूज़, कहने का मीनिंग ये मेरा। सो यूटिलिटीज़ में आप जाओगे तो आपका हो गया सिस्टम, वही आपका सेम है। इधर आपका एक्सेसिबिलिटी सिस्टम डेट से तो टोटली आपका रिमूव हो रखा होगा, और रैम बूट से वही सेम ही है यार। अब आफ्टर कैसे हम बात करते हैं मेन जो हमारा इधर टॉपिक आता है परफॉर्मेंस और बैटरी बैकअप का। उससे पहले आपको मैंने बग्स बताई दी है। सेटअप विजार्ड जैसे आप बूट करोगे सिस्टम, वो आपका इधर नहीं मिलेगा, चलो वो तो रिमूव कर रखा है, वो तो आप प्राइवेट ऐप्स में रिमूव हो रखा है, इतना वो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिस्टम जो होता है उसमें वो रिमूव हो रखा है। दूसरा मोबाइल डेटा का बग है, बट सेटअप आपको क्लियर करना पड़ेगा तो फिक्स हो जाएगा। फेनेटिक मोड आपको नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इसका नॉच अलाइनमेंट की दिक्कत है, कितना गंदा लग रहा है यार ये। मतलब आप फॉर्मेट देख सकते हो, जो क्लॉक का फॉर्मेट है और जो आइकन दे सकते हो, कहने का मीनिंग है बहुत वाइड जा रहे हैं, मतलब बाहर जा रहे हैं डिस्प्ले के, जो अलाइनमेंट होता है नॉच का उससे ये बाहर जा रहे हैं। तो ये चीज़ें गाइस अगर ख़राब हो ना, तो अब इतना कह सकते हो कि रोम इतनी उसमें इतनी स्टेबिलिटी नहीं है, कहने का मीनिंग है मेरा, टोटली निल है फिर यार। और दूसरी बात, चलो ये वाली तो नॉच पैडिंग ओके है, जो नॉच अलाइनमेंट को अगर हम हटाएं, ये जो ये वाली स्क्रीन पैडिंग होती है साइडों की, वो चलो मैं कहने का मैंने कि ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और टच इश्यूज़ बहुत फेस हुए यार, बहुत फेस हुए। मैंने एक बार रोम को रीइंस्टॉल करके भी देखा, स्टिल भाई बहुत टच इश्यूज़ मुझे फेस हुए। मतलब स्क्रीन फ्रीज हो रही थी थोड़ी, जैसे यूट्यूब अगर मैं चला रहा हूँ, कोई भी स्पेसिफिक ऐप चलाऊँ, बीच बीच में मतलब 1 से 1.5-2 घंटा थोड़ा फ्रीज हो रहा था। ये तो अभी आपको मैं बैटरी बैकअप दिखाऊंगा, उधर स्क्रीन ऑन टाइम 1.5 घंटे का। कॉज गाइस मैंने रोम को रीइंस्टॉल करा, जब भी आपका जो मेरा वो होगा मतलब स्क्रीन ऑन टाइम वो थोड़ा कम होगा, कहने का मीनिंग है। देखो ओवरऑल
कंक्लूजन की अगर हम बात करें, उससे पहले टच इशू पे हम जैसे हम बात कर रहे थे, बहुत ज़्यादा है यार, मतलब इतना भी नहीं बट स्टिल है। अगर आपका एनवीटी डिस्प्ले पैनल तो ऑब्वियसली भाई बहुत टच इशू आपको फेस होंगे, थोड़ा मतलब स्क्रीन फ्रीज भी होगा, तो थोड़ी दिक्कत आएगी विद गेमिंग ऑल्सो, विदाउट गेमिंग ऑल्सो। अब मुझे नहीं पता कैसा रिस्पॉन्ड आपकी तरफ होगा, जो मेरी तरफ रिस्पॉन्ड था भाई वो टच इशूज़ थे विदाउट और विद गेमिंग ऑल्सो, दोनों तरफ थे यार। और मैं अगेन बात रिपीट कर रहा हूँ भाई, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, अपना एज अ ऑनेस्ट ओपिनियन, एज अ सजेशन, एज अ रिकमेंड आपको कर रहा हूँ, ऑनेस्ट, ठीक है। ये ज़रूर एक बार सोचना है इस बात का। तो टच इश्यूज़ इसमें हैं। अब फटाफट गाइस बात करते हैं बैटरी बैकअप की। भाई 9 से 10% का आपका एक्टिव ड्रेन होगा, ये बहुत ज़्यादा है। मैंने ये कल Xiaomi.2 के साथ भी बात बोली थी कि एक्टिव ड्रेन भाई बहुत ज़्यादा था उसका भी, बट स्टिल इसमें भी एक्टिव ड्रेन आपको ज़्यादा है। करंटली ये वही 9 से 10% मेंटेन हो रखा था। स्टार्टिंग में तो भाई कम से कम ये 15 से 20% गया था, कॉज मैंने 3 से 4 बैटल रॉयल ही खेले थे COD के, सो इसलिए थोड़ा बहुत ऑब्वियसली जाना था। बट स्टिल 9 से 10% का आपका एक्टिव ड्रेन है, विद थोड़ा ज़्यादा आप कह सकते हो, क्योंकि रूम यार वही बात है कि इतनी स्टेबिलिटी नहीं है। अभी करंटली 10.24 हो गया, वही बात है, थोड़ा भाई ज़्यादा है आपका एक्टिव ड्रेन। और इसकी ऑन टाइम भाई आपका 1 घंटा 45 मिनट था, क्योंकि मैंने रोम को रीइंस्टॉल करा था जब भी। तो एक्टिव ड्रेन विदाउट गेमिंग आपका 10% आप मान के चलो। और दूसरी बात अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो उसमें टच इश्यूज़, FPS ड्रॉप थोड़े थे, ज़्यादा नहीं थे। और दूसरा जो आपका एक्टिव ड्रेन था विद गेमिंग, वो था गाइस 31 to 32% का आपका एक्टिव ड्रेन था। चाहे आप लॉरन यूज़ करो या कोई भी कर्नल यूज़ करो, आपका एक्टिव ड्रेन गाइस मेरे से रिटर्न में ले लो, ज़्यादा होगा। और टेम्परेचर भी ज़्यादा, चलो ऑक्सीजन ओवर से मानता हूँ थोड़ा टेम्परेचर राइज होता है, सो इसलिए करंटली जो मेरा गाइस टेम्परेचर था विद गेमिंग अगर हम बात करूँ 42 to 44 सेल्सियस था, अप टू अगर हम बात करूँ मैक्सिमम विद गेमिंग। वो चलो आई एग्री, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो मैं खुद भी ग्रुप में कहता हूँ कि हीटिंग इशू अगर होए तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता यार, हम कुछ भी नहीं कर सकते उसके बारे में। बट स्टिल जैसे ही आप होल्ड करोगे भाई, गेमिंग करोगे, तो पीछे बहुत ज़्यादा गर्म होगा यार, ये चीज़ थोड़ी यहाँ पे याद रखना। ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूँ, एज अ डेली ड्राइवर मैं रेकमेंड गाइस इसलिए नहीं करते क्योंकि अभी इस बिल्ड को बहुत इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। जो वाले बिल्ड, पुराने बिल्ड जैसे H2S आदिल सर का या मॉक सर के जो बिल्ड्स थे, उनमें सबसे बड़ी बात थी, देखो स्टार्टिंग में उनमें भी सारी प्रॉब्लम्स थी, बट डेवलपर ने इम्प्लीमेंट करा, फिक्स करा, पैचेस प्रोवाइड करे, सारी चीज़ें करी, जब जाके आज वो उसमें इतनी अच्छी खासी स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। कहने का मीनिंग है, सो इसको भी टाइम लगेगा। अभी आप या तो वेट कर सकते हो या कोई और रोम ट्राई कर सकते हो, रादर आपकी चॉइस है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई इस रोम को ट्राई ही मत करो, इट्स अप टू यू होगा गाइस, बट मेरी जो रिकमेंडेशन है, आई डोंट रिकमेंड, ठीक है। मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करता क्योंकि अभी बहुत इंप्रूवमेंट्स है, स्टेबिलिटी इतनी खास नहीं है, बैटरी जैसा आपको मैंने बताई, परफॉर्मेंस FPS ड्रॉप प्रोवाइड मुझे फेस हुए थे थोड़े, और टच इश्यूज़ भी गाइस मुझे इसमें फेस हुए थे। तो अब इधर से मैंने लगा लो कि अभी इंप्रूवमेंट्स की यहाँ पे इसको, इस रोम को कहने का मीनिंग है कि रिक्वायर्ड है। ओवरऑल एक्सपीरियंस ठीक था, ओके था, जैसे टच इशू की थोड़ी मुझे प्रॉब्लम थी, बट स्टिल ठीक हम यहाँ पे कह सकते हैं। बट डेली ड्राइवर की तरह गाइस यार देखो यार, बहुत आपको प्रॉब्लम है अभी, बहुत इसमें इंप्रूवमेंट्स की रिक्वायर्ड है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि है, तो सच है ऐसे वो है भाई, क्योंकि रिक्वायरमेंट इसको जैसे नॉच अलाइनमेंट हो गया, बहुत सारी चीज़ अभी इसको नीड है, इंप्रूवमेंट्स होएगी तो जब जाके थोड़ा सही होगा। बट अभी के लिए यार अगर आपको ट्राई करना ही है ना ऑक्सीनोस, तो और भी बिल्ड्स पड़े हुए हैं, आप मेरी रिव्यू वीडियो भी दे सकते हो, बहुत बिल्ड्स पड़े हुए हैं, H2S हो गया या STFH हो गया, बहुत बिल्ड्स पड़े हुए हैं। सो गाइस अगर वीडियो को लाइक करना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना गाइस, वीडियो को भी शेयर करना भूलना। And friends, don't forget to join my Telegram, link will be also in the description too, and all files link will be also in the description too। अगर आपको इस रोम को इंस्टॉल करना है, वो आप पे डिपेंड है, इंस्टॉल कर सकते हो, लिंक्स आपको रोम के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो बग्स भी इसमें है, स्टेबल भी इतनी खास नहीं है, इतनी गाइस है इसमें, कमियाँ भी बहुत है, कहने का मीनिंग है। ओके गाइस, मिलते वीडियो में, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।